5 अगस्त 2020 ये वो तारीख है जब भूमि पूजन के साथ श्री राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ था। साधु संतों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी थी। फिर 1 जून 2022 की तारीख भी आई जब रामलला के गर्भगृह का भूमि पूजन किया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिला पूजन किया। जिस रफ्तार से मंदिर निर्माण का काम चल रहा है और जो मंदिर ट्रस्ट के दावे हैं, उसके मुताबिक दिसंबर 2023 के आसपास राम भक्त भव्य मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाया था। इसमें अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित जमीन श्री राम लला को देने और मस्जिद के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के 8 महीने बाद राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया, तो वहीं सर्वोच्च अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए यूपी सरकार ने 5 फरवरी 2020 को 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए दी। यही वो अयोध्या जिले का धन्नीपुर गांव है जहां मस्जिद के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमीन दी गई है। खास बात यह कि राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होने से पहले ही मस्जिद के लिए भी जमीन वक्फ बोर्ड को अलॉट कर दी गई थी। मस्जिद की जमीन श्री राम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर अयोध्या के ही धन्नीपुर गांव में है। टाइम्स टाउन ऑफ भारत की रिपोर्टर नैना यादव इसी महीने की 1 तारीख को अयोध्या में थी। राम मंदिर निर्माण काम की रफ्तार कैसी है, ये समझने की कोशिश की। हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह 2 सालों में श्री राम मंदिर धीरे धीरे अपने विराट स्वरूप में आ रहा है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये राम जन्मभूमि का ये इलाका है जहां पर जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है और 1 जून 2022 अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक है क्योंकि यहां पर शिला पूजन किया गया। शिला पूजन यानी कि आप समझिए अभी तक जो मंदिर निर्माण हो रहा था कार्यशाला में, जो इतने कई वर्षों से जो लगातार कारीगर कार्य में जुटे हुए थे, अब वो जो पत्थर हैं वो मंदिर निर्माण के लिए अब यहाँ पर लाए जाएंगे। टाइम्स टाउन ऑफ भारत पर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपने पिछले दिनों देखी होगी। हमारी दिलचस्पी सिर्फ श्री राम मंदिर में ही नहीं, मस्जिद के निर्माण काम के प्रगति को लेकर भी है। 2 साल में मस्जिद को लेकर कितना काम हुआ ये जानने समझने के लिए हम सीधे पहुंच गए श्री राम जन्मभूमि से 25 किलोमीटर दूर अयोध्या के धन्नीपुर गाँव। यही वो गाँव है जहाँ मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ की जमीन दी गई है। 2019 को और उस फैसले के बाद में बाबरी मस्जिद के एवज में उस जगह का अलॉटमेंट हुआ जहां पर मस्जिद बनाई जानी है और इस समय टाइम्स ऑफ भारत की टीम उसी जगह पर आ पहुंची है। राम जन्मभूमि मंदिर जहां पर बन रहा है वहां से 28 किलोमीटर दूर अयोध्या में एक गांव है धन्नीपुर। धन्नीपुर के इसी इलाके में जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर बताया जा रहा है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के साथ में एक विश्व प्रसिद्ध मस्जिद बनाने की बात कही जा रही है जिसका स्वरूप काफी कुछ अलग होगा। जब हमारी टीम मस्जिद निर्माण की तैयारी देखने पहुंची तो हमें हैरानी हुई। हैरानी इस बात की जब मस्जिद के लिए वक्फ बोर्ड को जमीन ट्रांसफर कर 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है तो यहाँ हमें खाली मैदान और पास में एक दरगाह ही नजर आई। जब जनवरी 2020 में जगह का अलॉटमेंट हुआ, 5 एकड़ जमीन जो है वो इस मस्जिद के निर्माण के लिए दी गई और उसी जगह पर हम अभी मौजूद हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं दरअसल यही वो आप खुला मैदान अभी देख रहे हैं। अभी देखने में आपको पूरा ग्रीन फील्ड नज़र आ रहा है, लेकिन यही वो 5 एकड़ की ज़मीन है जहां पर मस्जिद का निर्माण किया जाना है, जो कि अपने आप में बहुत विश्व प्रसिद्ध मस्जिद होगी। ये दावा फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक ये दरगाह अभी इस जगह पर मौजूद है। इस दरगाह का अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व बताया जाता है। करीब 100 वर्षों पुरानी ये दरगाह है और इस पूरे इलाके में एक विशेष आस्था का केंद्र भी है। एक और जहां श्री राम मंदिर के निर्माण का काम बुलेट की रफ्तार से जारी है तो दूसरी ओर मस्जिद की नींव की अब तक खुदाई का काम भी शुरू नहीं हुआ। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि जो मस्जिद यहाँ बनने वाली है उस मस्जिद का नाम क्या होगा, ये मस्जिद कैसी होगी, क्या इस मस्जिद की बनावट दूसरी मस्जिदों से बिल्कुल अलग होगी। 2 साल पहले अयोध्या में मस्जिद बनने के लिए भारत इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन यानी IICF ट्रस्ट ने नए डिजाइन का खुलासा किया था।
एनिमेशन के जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि प्रस्तावित मस्जिद पारंपरिक मस्जिद से न सिर्फ बिल्कुल अलग होगी बल्कि ये काफी मॉडर्न भी होगी। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में प्रस्तावित मस्जिद का नाम मस्जिद-ए-अमन होने वाला है। 5 एकड़ में बनने वाले इस मस्जिद में पश्चिम से एंट्री होगी। बीचों बीच सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा जिसमें 300 बेड की व्यवस्था होगी। साथ में लगी मस्जिद में 2000 लोगों के एक साथ नमाज पढ़ने का इंतजाम होगा। यहाँ एक कम्युनिटी किचन भी होगा जिसमें 1000 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। मस्जिद परिसर में ही रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और प्राइमरी स्कूल बनाने का भी प्रस्ताव है। अरशद साहब, यहाँ की जो पूरी इस ट्रस्ट जो बना है, आप उसके सदस्य हैं, जरा बताइए कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर क्या क्या बनने वाला है। ये पूरी 5 एकड़ ज़मीन है जी। 5 एकड़ ज़मीन में जो सेंट्रल स्टेज पे है एक 300 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जी। जो पूरा चैरिटेबल रहेगा। उसमें कोई कैश काउंटर नहीं होगा, फ्री में सारा इलाज होगा जी। उसी के साथ एक कम्युनिटी किचन है जी। जहां हम लोग करीब 1000 लोगों को रोज़ फीड करेंगे, खाना खिलाएंगे, वेजिटेरियन खाना। और उसके अलावा यहाँ एक रिसर्च सेंटर बनेगा जो फैज़ाबाद के महान क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्ला शाह जो 1857 की जंग आज़ादी में शहीद हुए थे उनके नाम पे है। उसके अलावा यहाँ एक लाइब्रेरी भी है और इसके साथ छोटी छोटी चीज़ें और भी हो सकती हैं जैसे प्राइमरी स्कूल हुआ या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ औरतों के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं होगा। अच्छा। और इस मस्जिद की शक्ल बाबरी मस्जिद की तरह नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि बाबरी को एक पुरानी चीज़ है, एक डिस्प्यूटेड चीज़ थी, उसको भुला दिया है, लेकिन मस्जिद 2000 नमाजियों की रहेगी। मस्जिद कमेटी से जुड़े अरशद साहब कहते हैं भारत इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के प्रोजेक्ट के हिसाब से 5 एकड़ की जगह कम पड़ रही है। ऐसे में कमेटी सरकार से और 10 एकड़ जमीन देने की गुजारिश करेगी। जब इतने विशाल प्रोजेक्ट पर काम जारी है तो स्वाभाविक है खर्च भी करोड़ों में आएगा। आपको याद होगा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में चंदा अभियान चलाया गया था जिसमें देश के राष्ट्रपति से लेकर सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाने वाले शख्स ने भी दान दिया था। लेकिन सवाल है कि मस्जिद के विशाल प्रोजेक्ट के लिए फंड कहां से आएगा। करोड़ों के खर्च के लिए पैसे कौन देगा, तो इसका भी जवाब जानने की हमने कोशिश की। अरशद साहब कहते हैं कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और भारत इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने तय किया है कि मस्जिद निर्माण के लिए मास फंडिंग नहीं होगी, यानी लोगों से पैसे नहीं लिए जाएंगे, सीधे बड़ी कंपनियों और एनआरआई बिजनेसमैन से डोनेशन लिया जाएगा। अरशद जी, मैं चाहूंगी जरा ये बताइए, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर ये पूरी मस्जिद होगी जिसको मतलब कई अलग अलग पैमाने के साथ में इसको ऐड किया गया है। आखिर इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा, इसके खर्चे की बात हो, चंदे की बात हो, आखिर वो फंडिंग कैसे होगी? देखिए, फंडिंग हम आवाम से फंडिंग नहीं लेंगे जैसे राम मंदिर ने किया कि पूरे हर जगह लोगों ने चंदा दिया, वैसी फंडिंग नहीं, मास फंडिंग नहीं होगी। अच्छा। इसमें खास तौर पे लोग जो तैयार हैं, बड़ी कंपनियां हैं या कुछ फॉरेन बाहर के रहने वाले, बाहर के बिजनेसमैन हैं, वो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे। यानी कुछ लोग जो है फंड करेंगे इसको बनाने के लिए। अच्छा। फंडिंग वो लोग करेंगे जो इंडियन हैं। अच्छा। यानी एनआरआईज हैं। जो नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं। अगर बाहर से फंडिंग हो रही है तो जो इंडियन हैं उन्हीं से फंड लिया जाएगा। ऐसा नहीं है किसी फॉरेन नेशनल से हम फंड लेंगे। अच्छा। और यहाँ भी फंड तैयार है हम लोग के पास काफी। मस्जिद कमेटी के मेंबर अरशद साहब का दावा है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया दूतावास के साथ साथ तुर्की की सरकार से भी भारत इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन बातचीत हो रही है। इस स्पॉट पे अमेरिकन एम्बेसी के अधिकारी लोग 2 बार विजिट कर चुके हैं जी। उन्होंने देखा है। इसके अलावा हम जो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट है उससे ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसी के अधिकारियों से भी मीटिंग हुई है जी। यहाँ तक कि जो तुर्की की हुकूमत है जी। वो भी कंसर्न्ड है कि यहाँ पे एक अच्छा जो है दिया जाए, एक अच्छा सेंटर दिया जाए जी। एक तरह से ये सेंटर जो होगा एक विंडो ऑफ इस्लाम होगा टू द वर्ल्ड। अयोध्या के धन्नीपुर में जहां मस्जिद-ए-अमन बनना है वो इलाका मुस्लिम बाहुल है। ऐसे में हमने ये भी जानने समझने की कोशिश की
कि प्रस्तावित मस्जिद को लेकर लोगों में कितनी उत्सुकता है, इसे लेकर लोग क्या सोचते हैं। इस जगह पर मस्जिद निर्माण होना है, दरअसल वो रहवासी इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका, जहां पर चारों तरफ कॉलोनीज बनी हुई हैं, लेकिन उससे लगी हुई, जरा आइए हम ये भी देखते हैं जो दुकानें हैं या फिर यहाँ के जो लोग हैं वो क्या मानते हैं। बाबा नमस्ते, अंदर जो मस्जिद बन रही है अभी नई, क्या कहेंगे? ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छी लगेगी? जी हाँ। बता रहे बहुत बड़ी मस्जिद बनेगी। चाहे जितनी बड़ी बने उसमें क्या फर्क है, तो अच्छा ही रहेगा ना। अच्छा जी हाँ। काय की दुकान है आपकी? हमारी मिठाई की दुकान है। तो अब जब मस्जिद बन जाएगी तब तो फिर और मिठाई बिकेगी। अब तो बन जाने के बाद तो मतलब चले तो बिकेगी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा अब्दुल मजीद नाम है। अच्छा, तो अब्दुल मजीद साहब की जो दुकान है वो यहीं से लगी हुई है। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम रौनाही में। रोनाही में? जी। यहाँ पे क्या बन रहा है पता है? अभी तो पता नहीं है। जी अच्छा, मजार पर आए हैं। मजार पे बता रहे हैं कि एक बड़ी अच्छी मस्जिद बनने वाली है बाबरी वाली जगह पे। हमें ये नहीं पता है। नहीं पता है? आप लोगों को जानकारी है? नहीं पता, लेकिन अगर बन जाएगी तो कैसा होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बता रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद के साथ में तो बहुत कुछ, अस्पताल भी बनेगा, रिसर्च सेंटर भी बनेगा। पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है। नहीं जानते हैं? जी आपको नहीं। भी जानकारी नहीं है? नहीं। चलिए, यानी कि अभी जब मुझे लगता है जब कार्य शुरू होगा तो लोगों में एक जानकारी जो है वो भी आएगी, लेकिन अभी जानकारी का अभाव है क्योंकि अभी खुला मैदान है। इसको लेकर कोई नहीं जानता कि बाबरी जो विध्वंस हुआ वो अपने आप में कितना बड़ा मामला था, और उस मामले के बाद में जो मुस्लिम पक्ष को ज़मीन दी गई, दरअसल वो इसी धनीपुर गाँव के इस इलाके में दी गई है जहाँ पर ये मस्जिद बनाई जानी है। आसपास के लोगों से बातचीत में ये साफ हो गया कि पास में बनने जा रही मस्जिद अमान और इसके साथ साथ विशाल प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें ना कोई खास जानकारी और ना ही दिलचस्पी। वजह है जमीन अलॉट होने के 2 साल बाद भी नींव का एक पत्थर भी नहीं रखा गया। तो ये सवाल भी हमने अरशद साहब से किया। ज़मीन अलॉट हुए तो 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ खाली मैदान नज़र आ रहा है, सिर्फ हरियाली नज़र आ रही है। इमरान ज़रा दिखाइए, यहाँ पर अभी भी सिर्फ घास ही नज़र आ रही है। यहाँ पे एक आज कंस्ट्रक्शन का भी एक पड़ाव भी नहीं देखने को मिला। आखिर इसकी वजह क्या है? ज़मीन मिलने के बाद हमने इसका नक्शा पास करने के लिए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में अप्लाई किया। हमने अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी से कहा था कि हमारा नक्शा ऑफलाइन पास कर दीजिए, यानी हार्ड कॉपी हम दे रहे हैं, जैसे आपने राम मंदिर का पास किया था। लेकिन एडीए और जो नगर विकास विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसने कहा था अब आप ऑनलाइन पास करा लीजिए, क्योंकि हम ऑनलाइन अब पास कर रहे हैं। तो उस ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन है उसमें इतने ज़्यादा एनओसी हैं, 15-20, यानी जैसे एक एनओसी मांगा गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। अच्छा। अब यहाँ कहीं आसपास कहीं हवाई जहाज या हवाई अड्डा है ही नहीं, तब भी तो वो एनओसी लेने में हमको देर हो रही है। अच्छा। क्योंकि 15-20 जगहों से एनओसी लेनी है। अच्छा। और बीच में एक कोविड वेव आ गई थी। हाँ। उस कोविड वेव की वजह से रुका मामला। लेकिन ये था, ये जो रमज़ान बीता है, हम लोग का इरादा था कि रमज़ान के बाद यहाँ काम शुरू हो जाएगा। यानी कि अभी उम्मीद करें कि जल्द ही काम शुरू हो हाँ, काम शुरू हो जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास मस्जिद बनाने की प्लानिंग में है, और माना जा रहा है कि भले ही अभी कोविड और कई तरह की जटिलताओं, ये कहा जाए जो कानूनी प्रोसेस है, जो परमिशन प्रोसेस है, उसकी वजह से अभी वो कार्य शुरू नहीं हुआ, लेकिन अब फाउंडेशन ट्रस्ट ये उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही अब इस जगह पर मस्जिद का निर्माण होगा। ना सिर्फ मस्जिद, बल्कि वो अपने आप में एक ऐतिहासिक और वर्ल्ड क्लास लेवल की होगी, जिसका स्वरूप अपने आप में बहुत ज़्यादा अलग होगा। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ नैना यादव, टाइम्स ऑफ नव भारत, अयोध्या।